आज हम अभ्यास करेंगे योग चिकित्सा का। पहला है आपके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से ठीक करना है। प्रणाम, आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। आज हम अभ्यास करेंगे योग चिकित्सा का। योग दो प्रकार से अभ्यास में आता है। पहला है आपके ट्रीटमेंट के लिए और दूसरा आपके आनंद के लिए। तो जब तक आप ठीक ना हो जाएँ, आप आनंद में जाएँगे तो आपको परेशानी होगा। ये ऐसे ही है कि मानो सुबह का समय बड़ा अच्छा बीत रहा है, लेकिन फिर दोपहर और आपकी शाम बहुत परेशानी से गुज़र गई। क्या करना होगा हमें? सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से ठीक करना है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो फिर आप जो भी अभ्यास कर रहे हों, चाहे आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हों या फिर भौतिक जीवन जी रहे हों, आप आनंद से उसे जी पाएँगे। एंग्ज़ायटी की समस्या के लिए सबसे पहले आपको योग अभ्यास चिकित्सा रूप में सीखना या करना होगा। उसके पश्चात फिर आप उसका जिस प्रकार से उपयोग करना चाहें, आप करें। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को आपको आराम देना है। ये पहला काम होगा एंग्ज़ायटी के लिए। इसके पश्चात फिर हम प्राणायाम और कुछ आसनों को सीखेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो कुछ मंत्रों का भी अभ्यास करेंगे, क्योंकि मंत्र चिकित्सा भी बहुत प्रभावशाली मानी गई है एंग्ज़ायटी की समस्या में। तो पहले हमने क्या करना है? अपने ब्रेन को आराम देना है। उसके लिए क्या करें? शांत कोई सा भी एक आसन लेके, चाहे सुखासन हो, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, कोई भी एक आसन लेके दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख दिए। बहुत आराम से श्वास अंदर भरे, उन्हें ठहराव दिया और फिर उसी गति से बाहर लेके आना है। तो ये अभ्यास आपने लगभग 5 मिनट करना है। ये हमारा पहला अभ्यास होगा और इसका लक्ष्य है हमारे ब्रेन को आराम देना। उसे रोकना या उसको ठहराव नहीं देंगे, हम आराम दे रहे हैं। वो आप अनुभव करते चले जाएँगे। जैसे-जैसे आप अभ्यास बढ़ाएँगे, आपको अनुभव होता जाएगा कि किस प्रकार आपका सर जो है वो आराम में आया, उसे थोड़ी मदद मिली, उसे थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ। इसके पश्चात एंग्ज़ायटी में ये माना जाता है कि जब आपका जो ब्लड है, आपका जो रक्त का प्रवाह शरीर में, जब वो टेंशन में होगा, जब वो उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए, तो आपको एंग्ज़ायटी की परेशानी होती है। तो इसके लिए क्या करना है? रक्त के प्रवाह को अगर हम सरल कर दें, उसके प्रवाह को अगर हम नियंत्रित करें, ऐसा प्रवाह हो जो बैलेंस हो, तो आपको मदद मिलती है। तो उसके लिए क्या करना है आपने? बड़ा सरल अभ्यास है। दोनों हाथों को अपने नाभि के नीचे इस प्रकार से सिद्ध मुद्रा में रखना है, सीधे बैठना है, श्वास को 3 की गिनती में अंदर भरना है, उतना ही ठहराव देना है और फिर उसे बाहर की तरफ छोड़ देना है। ये हमारा आरंभ होगा, इसमें हम अपने रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो लगभग 5 मिनट का अभ्यास करने के बाद आपने प्राण मुद्रा का अभ्यास करना है। कैसे करेंगे प्राण मुद्रा? दोनों हाथों की मुद्रा है, अंगूठे का टिप छोटी उँगली के साथ और फिर आपकी रिंग फिंगर के साथ। बाकी की उँगलियाँ सीधी रखते हुए दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख देना है। इस अभ्यास में आप शांत अपनी श्वास को बनाए रखें। मुद्रा अपना कार्य स्वयं करती है, आपको कोई और विशेष कार्य नहीं करना है, बस स्थिर होके बैठे रहना है। लगभग 5 मिनट का इसका अभ्यास होगा। इसे पूरा करने के बाद आपको सीधा वॉक, कम से कम भी 15-20 मिनट सीधा वॉक का अभ्यास करना चाहिए, जो 8 के आकार में इन्फिनिटी वॉक कहा जाता है जिसे, या सीधा वॉक कहा जाता है, या 8 प्रकार की वॉक करना। ये अभ्यास आपने 15-20 मिनट करना है। ये सारा अगर आप अभ्यास करेंगे, इसी से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और जैसे-जैसे आप लाभ लेते जाएँगे, आपके शरीर की क्षमता अच्छी होगी, आगे बढ़ेगी, उसके अनुसार फिर हम अगला अभ्यास तैयार करेंगे। समय इसके लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना गया है और सुबह यदि आप इसे पूरा कर लेते हैं, तो आपको पूरा दिन बहुत शक्ति प्राप्त होगी, पूरा दिन अच्छा बीतेगा। लेकिन जो सुबह ना कर पाएँ, वो इसे लगभग शाम के समय 6 बजे से ज़रूर करें। आपका
नित्य किया हुआ अभ्यास आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। याद रखिएगा, जो भी अभ्यास आप डिसिप्लिन में करेंगे, उससे आपको रिज़ल्ट ज़रूर प्राप्त होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने अभ्यास किया कुछ योग चिकित्सा का, कुछ ऐसे योग अभ्यास का जो आपका ट्रीटमेंट करता है। तो इसका आपने थोड़ा ध्यान रखना है। ये अभ्यास करने के बाद आपका शरीर शक्तिशाली होगा, फिर आप जैसा मन हो उस प्रकार से अपने शरीर से योग अभ्यास करें, वो आनंद का विषय होगा। तो ये दोनों डिफरेंस भी आपने ज़रूर समझने हैं। योग चिकित्सा करते समय आप जो बाकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके लिए आपको अपने जो भी आपके परामर्श देने वाले हैं या डॉक्टर हैं या कंसल्टेंट हैं, उनसे आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। और वो बातचीत करने के बाद ही आपको अपने अभ्यास को आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं योग अभ्यास कर रहा हूँ, बाकी सारी दवाइयाँ छोड़ देता हूँ। योग अभ्यास भी केमिकल ही है। जब आप योग आसन करते हैं तो वो भी हमारे शरीर में उसी प्रकार के केमिकल रिलीज़ करता है जो हमें ठीक करते हैं। बाहर से ली गई दवाई भी केमिकल ही है। अब इसमें कहा यह जाता है कि जो एक होलिस्टिक का प्रोसेस है उसे अपनाना चाहिए, इसलिए हम योग अभ्यास को ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा हमारा मन होता है कि हम योगा के थ्रू अपने आप को ठीक करें। तो बाकी जो पैथी हैं, दवाइयाँ हैं, उन्हें आपने छोड़ना नहीं है। बातचीत करते हुए, एक बैलेंस बनाते हुए अपने आप को ठीक करना है। तो आज को यहीं पर विराम देते हैं। आपके और प्रश्नों और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।